अज़ान मोहतरम दश्त नैनवा की छठी नशस्त जिसमें तस्करा अली असगर का है, यानी दास्तान करबला की वो ऐसी मोहर कि जो सबसे छोटी होने के बावजूद अपनी ताकत का असर ऐसे रखती है कि जब नाम करबला आएगा तो असगर की शहादत का असर याद आएगा, कि जिसको जब हल मिन नासी की सदा बुलंद हुई तो हुसैन इब्ने अली की इस हल मिन नासी की सदा पे जो लब्बैक कहते अली असगर दिखते हैं, जिनको जब लेने हुसैन इब्ने अली आते हैं तो एक मर्तबा कहते हैं जनाबे रबाब से कि दुर्रे नजफ तो मुझे याकूत बना के लाता हूँ, 6 माह तक जिसको सीने पे सुलाया उसे तीर खिला के लाता हूँ, जिसके खून की छींटे ना आसमां कबूल कर रहा था ना इस नाहक खून की छींटे ज़मीन कबूल करने के लिए तैयार थी। खानम से पूछते हैं हम कि 6 माह के अली असगर ने वो कौन सा जज्बा दिखाया कि आज हम देखते हैं लोग दुनिया तलबी में इतने पैबस होते हैं, लेकिन अली असगर ने 6 माह के सन के होते हुए मार्फत हुसैनी में जामे शहादत नोश फरमाई। जी खानम। क़ारी अज़ीज़ जनाब अली असगर की शहादत के लिए जैसे आपने ख़ुद फरमाया कि ये सैयदुश्शुहदा की सदाक़त की वो गवाही है जिसको कभी भी रहती दुनिया तक कोई फरामोश कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर जंग के एतबार से बात होती ना तो कोई भी कह सकता था कि जंगें तो बहुत हुई हैं तारीख़ में, नाउज़ुबिल्लाह जो ये कहा गया आज तक कहने वाले जुर्रत करते हैं कि 2 शहज़ादों की जंग थी, नाउज़ुबिल्लाह के इक़्तिदार के लिए सैयदुश्शुहदा हुकूमत के लिए निकले थे। अगर सैयदुश्शुहदा का हदफ ये था तो आपके साथ औरतों बच्चों का होना, और आपका हदफ अगर जंग थी या आपका हदफ अगर हुकूमत थी तो दुनिया अपने आप बताए। और अब जो हालात हैं और जो रहबर की शहादत के बाद हम देख रहे हैं कि जहाँ रहबर की शहादत हुई वहाँ बच्चों की, मासूम बच्चों की शहादत हुई। इस करबला असर ने भी हमें इसी करबला की याद ताज़ा कराई कि जो हक़ परस्त होता है ना, खुदावंद मुताल ख़ुद उसकी इनोसेंस की, उसकी मज़लूमियत के लिए ख़ुद दलील को मुहैया करता है कि अगर कोई इंसान दुनिया परस्त होगा, जाह तलब होगा तो कभी भी वो अपनी औरतों बच्चों को सामने नहीं लाएगा। बल्कि आप देखिए कि जब भी मुसीबतें आती हैं ना, जितना भी किसी का आपस के इख्तिलाफ़ात हो, इंसान लड़ता है, मुकाबला करता है, लेकिन अगर दुश्मन कह दे, बात नामूस पे आ जाए, बच्चों पे आ जाए ना, धमकी भी दे दी जाए कि देखो बात मान लो वरना तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन या तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, तो वहीं पर डील हो जाती है। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी माँ बहन, अपनी औलाद, अपने शीरखार तक को कुर्बान करने के लिए आमादा हो मगर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, झुकने के लिए आमादा ना हो, तो ये सच्चाई और हकीकत की सबसे बड़ी दलील है जो सैयदुश्शुहदा की इस अज़ीम कुर्बानी के हमें नज़र आती है करबला में। मैं ज़रूर शहज़ादे के मसाइब पेश करने से कबल ये 2 जुमले मुझे इजाज़त दीजिए क़ारी अज़ीज़ के मैं कहूँ कि कहीं अब्बास अलमदार हमें बाबुल हवाइज नज़र आ रहे हैं तो कहीं अली असगर हमें बाबुल हवाइज नज़र आ रहे हैं। ये 6 महीने का कम सिन शहीद, जिसके अगर सिन और साल पे जाइए तो आपको उम्र में सिर्फ 6 माह नज़र आ रहे हैं, मगर कितना खालिस क़ुरबानी को पेश किया है। और इस क़ुरबानी ने करबला को कैसी बेदारी और कैसी जिला बख्शी है कि खुदा ने जनाब अली असगर को बाबुल हवाइज करार दिया। एक इजाज़त दें कि मैं एक नुक्ते की जानिब मुतवज्जे करूँ कि हमारे अमूमन जो अशार जनाब अली असगर की शहादत के अहवाल में पढ़े जाते हैं, खुसूसन मरसिये में, उसमें बर्र सग़ीर में ख़ास तौर पे ऐसा तासुर हमें लगता है, क्योंकि जनाब उमर रबाब का आपने तज़किरा किया कि वो मरसी के अशार हैं कि लिल्लाह मेरे गुल को ना खारों में लेके जाओ, नन्ही सी जान को ना हज़ारों में लेके जाओ। वो ऐसा लग रहा है कि इमाम जबरन माँ से उसके फ़र्जंद को जुदा कर रहे हैं, यानी माँ नहीं चाह रही, ऐसा तासुर आ रहा है इस कलाम में या नहीं, कि माँ रोक रही है और इमाम ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं। जबकि करबला की माँओं का ये एजाज़ है, करबला की माँओं का ये एज़ाज़ है, करबला की माँओं का ये इम्तियाज़ है कि उन्होंने अपने, किसी माँ ने अपने फ़र्जंद के लिए नहीं चाहा कि मेरा बच्चा बच जाए और दूसरे का बच्चा कुर्बान हो जाए, बल्कि हर माँ रोज़े आशूरा ये कहती हुई नज़र आ रही है कि जनाब ज़ैनब जनाब अनु मोहम्मद को ज़िंदा देख रही हैं तो कह रही हैं कि अनु मोहम्मद तुम अब तक नहीं गए, तुम अब तक ज़िंदा हो, मुझे शर्मिंदगी हो रही है। औलाद अकील कुर्बान हो चुकी है, असहाब कुर्बान हो चुके। जनाब उम्मे रुबाब ने भी तारीख़ में कहीं नहीं मिलता कि इस तरह की कमज़ोरी का इजहार किया, और जैसे कि हम अपनी शायरी में
اظہار کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ ہم کربلا کو جب سمجھیں تو اس کی ایکچوئل پکچر کے ساتھ سمجھیں. کربلا کمزوری کا نام نہیں ہے، کربلا طاقت کا نام ہے، قوت کا نام ہے، جذبہ ایمانی کا نام ہے. ہر ماں آمادہ تھی اور ہر ماں مشتاق تھی کہ اس کا بیٹا سب سے پہلے جائے اور وہاں پہ اپنی جان کو قربان کرے. یہاں تک کہ جب حل میں ناصر ینصرنا کا استغاثہ سید الشہداء نے بلند کیا تو جناب ام رباب نے امام کو مطلع کیا کہ علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا ہے. نہیں روکا کسی ماں نے. ہر ماں نے اس سعادت کو اپنے لیے افتخار سمجھا، متمنی تھی کہ میری اولاد بھی امام کی نصرت کے لیے کام آئے. اور جب سید الشہداء اپنے اس عزیز فرزند کے، اس کمسن فرزند کے چہرہ انور پر، رخ انور پر اپنی ابا کو سایہ کر کے مقتل میں تشریف لائے ہیں تو مظلومیت ابا عبداللہ کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ یہ وہ مظلومانہ شہادت ہے خدا کی بارگاہ میں جس پہ فوج یزید روئی ہے. اور ملا کا تیر چلنا تو بات کی بات ہے قاری عزیز. جب جناب علی اصغر کی تشنگی کا ذکر امام نے اس فوج اشقیاء کے سامنے کیا اور پانی کی کوئی سبیل نظر نہیں آئی تو سید الشہداء نے کہا نا علی اصغر تم حجت خدا کے بیٹے، حجت تمام کرو. تو جناب علی اصغر نے روایت میں ہے کہ جب اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھرائی تو فوج یزید رو رہی تھی کیونکہ مظلومیت کی انتہا تھی. دشمنی تو سید الشہداء سے تھی نا، اس مظلوم کا، اس معصوم کا کیا قصور تھا. لہٰذا جب تیر سہ شعبہ سے امام کے سوال کا جواب دیا گیا تو روایت یہ کہتی ہے کہ وہ خون ناحق اس طفل صغیر کا امام نے اپنے سر اور اپنی داڑھی اور اپنے چہرے پہ ملا. اور متعدد مرتبہ جب امام نے خود بھی زخم اور بھالے کھائے نا، اور امام نے اپنی جسم اتھر سے بھی جب تیروں کو نکالا اور خون کے فوارے بلند ہوئے ہیں تو روایت میں نے پڑھا کہ امام اس خون ناحق کو بارہا اپنے سر پہ ملتے تھے، اپنے چہرے سے، اپنی داڑھی پر اس خون کو، اپنے خون کو، جناب علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے اور سر اور داڑھی پہ لگاتے تھے. ہم چشم تصور سے تصور کریں کہ وہ نورانی چہرہ جو خاک آلود تو تھا ہی، جب وہ خون آلود ہوا ہوگا تو امام کی کیا حالت ہوگی. دشت نینوا